आज हम कक्षा 7 में आपने अगले सप्ताह में हम भी बने महान इकाई के 2 प्रसंग जो थे वह पढ़े थे। तो सबसे प्रथम जो अपने प्रसंग पढ़ा था वह था यानी कि नरेंद्र नाम का जो लड़का था यानी कि कर्तव्य। प्रथम प्रसंग आपने जो पढ़ा था वह था कर्तव्य। तो कर्तव्य में आपने क्या सीखा था, क्या सलाह ली थी, यानी कि यहाँ पर जो प्रसंग था वह कर्तव्य नरेंद्र नाम का लड़का यानी कि स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने जाना था कि किस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने अपने उच्च विचारों के द्वारा किसी की यानी कि अपनी वस्तु की चिंता न करते हुए अपने कर्तव्य को उन्होंने निभाया था। कैसे करके उन्होंने अपनी वस्तु की चिंता न करके मनुष्य की जान बचाना यानी कि सबसे पहला कर्तव्य समझा था। तो ऐसे ही महान व्यक्ति, ऐसे ही उच्च विचारों वाले व्यक्ति जो थे वह बचपन से नरेंद्र नाम के जाने वाले जो व्यक्ति थे वह बड़े होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। उसी प्रकार आपने जो दूसरा जो प्रसंग पढ़ा था वह था नियम सबके लिए। तो नियम सबके लिए यह जो प्रसंग था वह था महादेव गोविंद रानड़े और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। जो छोटा सा काम जो उन्हें कार्यभार दिया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले स्वयं सेवक को नियुक्त किया गया था। वो छोटी सी नौकरी करने वाला यानी कि छोटा सा पद संभालने वाला जो स्वयं सेवक था वह उच्च विचारों वाला व्यक्ति था। और ऐसे उच्च विचार जो उनके जो थे कि नियम तो चाहे अतिथि हो या कोई अन्य सामान्य व्यक्ति हो तो नियम तो सबके लिए समान ही होने चाहिए। ऐसे उच्च विचार वाले यानी कि व्यक्ति, जो छोटा सा काम करने वाला व्यक्ति आगे चलकर महान व्यक्ति गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से जाने जाते थे। तो उसी प्रकार हम भी बने महान प्रेरक प्रसंग हमारे सामने इसीलिए रखे गए कि ऐसे महान व्यक्तियों के हम तुलना में उन लोगों के जैसे महान तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि हम उनके जैसे महान तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके जीवन में से हम कुछ अच्छी प्रेरणा जरूर ले सकते हैं। हमारे जीवन में कुछ अच्छा कार्य जरूर कर सकते हैं उन लोगों के जीवन में से। तो उसी प्रकार अपने 2 प्रसंग जो पढ़े थे, अब है आगे का जो प्रसंग है वह है सफलता का रहस्य। विद्यार्थी मित्र, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन में अगर वह व्यक्ति सफल होना चाहता है तो हमें परीक्षा में सफल होना हो या कोई अन्य कार्य में सफल होना हो तो उन सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ अच्छे कार्य जरूर करने पड़ेंगे। हमारे ध्येय को प्राप्त करने के लिए, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आप तो जानते हैं कि कैसे महान व्यक्ति हो गए, कैसे कई सारे नेता हो गए, कई सारे लोग जो महान बन गए वो उसी तरह कहीं ऐसे ही महान नहीं बने। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, कई कठिन परिस्थितियां सहन करनी पड़ी, तब जाके वह महान व्यक्ति बने। और महान व्यक्ति बनना कोई आसान काम नहीं होता। उसी प्रकार सफलता पाना कोई आसान काम नहीं होता। अगर हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है, हमें सफल बनना है, उसमें सफलता पानी है तो हमें कड़ी से कड़ी मेहनत और हमारी लगन भी होनी चाहिए। लगन यानी कि प्रेम, काम करने की इच्छा, यह भी हमें अगर हमारे में होनी चाहिए। अगर यह नहीं होगी तो हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकेंगे और सफल भी नहीं हो सकेंगे। अब यहाँ पर सफलता का रहस्य जो है वह हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बारे में है। आप तो जानते हैं कि क्रिकेट की जगत में आप देख सकते हैं कि युवराज है, कपिल देव जो सबसे पहले थे, कपिल देव थे यानी कि, और सचिन तेंदुलकर है। ऐसे कई सारे जो लोग हमारे देश में प्रसिद्ध हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, जो हमें गर्व है कि वह हमारे देश के क्रिकेटरों के नाम में आते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में वह अपने क्षेत्र में सफल कैसे हुए, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हो,
अपने अपने क्षेत्र में किस प्रकार सफल होता है वह सिर्फ वही जान सकता है। तो आज हम हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का जो यह प्रसंग हमारे सामने यहाँ पर व्यक्त किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उनके परिचय के बारे में जानेंगे। सचिन तेंदुलकर का जो जन्म था वह 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। तो उनके जो पिता थे रमेश तेंदुलकर, माता का नाम था रजनी तेंदुलकर, पत्नी का नाम था अंजलि तेंदुलकर और भाई जो थे अजीत और नितिन तेंदुलकर। तो ऐसे जिन्होंने कॉलेज यहाँ पर की थी तो वह कीर्ति कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की थी और उनका जो एक पुत्र था वह अर्जुन तेंदुलकर। तो ऐसे महान क्रिकेटर के बारे में आज हम जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी क्रिकेट टीम के साथ कोच मैनेजर क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। विद्यार्थी मित्र, यह प्रसंग जो है, यह घटना जो है वह हमारे सामने सत्य प्रकट की गई है कि यहाँ पर एक दिन अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का आया हुआ था। तभी यह लड़का सिर्फ सचिन के नाम से ही जाना जाता था, यह प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके वह अपने कार्य के प्रति उजागर बनता गया और उसी प्रकार वह प्रसिद्ध हुआ। लेकिन यह तो सिर्फ क्रिकेट के एक कप्तान के रूप में ही यहाँ पर आया हुआ था। क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया हुआ था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। क्रिकेट टीम के यह सारी जो पूरी टीम थी ना, वह एक 5 स्टार अहमदाबाद की जो 5 स्टार होटल है वहाँ पर रुकी हुई थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। जब यह टीम जो थी क्रिकेट की जो टीम कप्तान के साथ सुबह जब हुई तब पूरी टीम अपने कोच मैनेजर के साथ ही अहमदाबाद में आई हुई थी। तो कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार यानी कि लघु भोजन नाश्ता करने के लिए तैयार थी, क्योंकि अगर हमें खेलना हो, कोई कार्य करना हो तो सबसे पहले अल्पाहार करना आवश्यक है। तो उसी प्रकार यह जो पूरी टीम थी क्रिकेट खेलने जा रही थी, तो जाने से पहले उन्होंने अल्पाहार किया। वह नाश्ता के लिए अपने कोच मैनेजर के साथ तैयार थी। एकमात्र कप्तान ही नहीं दिखाई दे रहा था। देखिए, सभी जो टीम के सभी खिलाड़ी यहाँ पर कोच मैनेजर के साथ नाश्ता करने के लिए उपस्थित थे, लेकिन इस टीम का जो कप्तान था एकमात्र कप्तान ही नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कि जो मुख्य व्यक्ति जो कप्तान था वह ही नहीं दिखाई दे रहा था। अब टीम का जो कप्तान न दिखाई दे तो सारी टीम चिंता में आ जाती है, क्योंकि सभी बार उस पर ही रहता है। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, वह नहीं मिला। सभी जो टीम के लोग थे वह नाश्ता छोड़कर उस कप्तान को ढूंढने में लग गए। सभी जगह होटल के सभी जगह उन्हें ढूंढा, लेकिन यह जो कप्तान था वह कहीं दिखाई दे नहीं रहा था। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से वह बल्ले से गेंद को खेल रहा था। देखिए कि क्या हुआ कि पूरी टीम कप्तान को ढूंढने में लगी थी, लेकिन टीम में से एक व्यक्ति को यह मालूम हुआ कि कहीं वह अपने कमरे में तो न होगा। तो बाद में जाकर किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो सभी नाश्ता करने के लिए जा रहे थे और यह कप्तान क्या कर रहा था कि एक हाथ से जो गेंद को यानी कि दीवार पर फेंकता था और दूसरे हाथ से गेंद यानी कि दड़ा और दूसरे हाथ से गेंद से यानी कि
यहाँ पर दूसरे हाथ से बल्ले बल्ले यानी कि हम कहते कि बैट, तो बल्ले से गेंद को फेंक रहा था। उसी प्रकार गेंद यानी कि दीवार से टकरा कर वापस आती है और फिर उसे वह जो कप्तान था बैट यानी कि बल्ले से उसे फेंकता है। उसी प्रकार अकेला अकेला ही यह खेल रहा था। अकेला खेलने का मतलब यह नहीं था कि वह पूरी तरह से अपनी आपको यानी कि अपनी पूरी टीम को ही अपने साथ रखकर खेलने वाला है या खुद ही अकेला ही खेलने वाला है, लेकिन यह जो अकेला ही खेल रहा था इसका मतलब यह था कि वह एक मिनट यानी कि बिल्कुल समय बर्बाद करना नहीं चाहता था। वह जिस प्रकार होए यानी कि जैसे हो वह अपने समय का उपयोग करके उसमें सफलता प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए वह यानी कि अल्पाहार का समय भी बर्बाद करना नहीं चाहता था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर भी संतुष्ट थे। इसे खेलता हुआ देखकर जो पूरी टीम के सभी खिलाड़ी थे वह संतुष्ट थे। क्यों संतुष्ट थे? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी टीम का जो कप्तान है वह हमारे साथ है, तो कभी हमारी टीम बिल्कुल हार नहीं सकती थी। इसीलिए सभी जो खिलाड़ी थे वह अपने कप्तान से बहुत ही संतुष्ट थे। लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता है। देखिए कि वह कप्तान यानी कि उससे तो पता था कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने आप सारी रात अभ्यास करता रहा अपने क्षेत्र में। यानी कि क्रिकेट की मुझे सुबह उठकर क्रिकेट खेलनी है तो उसमें मुझे पूरी रात मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा अपने आप सोचकर वह पूरी रात अभ्यास करता रहा। अगर न करता तो भी कोई फर्क न पड़ता, क्योंकि वह तो टीम का कप्तान था और कप्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी वह हारना नहीं चाहता था, अपने कार्य को पूरा करना चाहता था, अपने कार्य में सफल होना चाहता था। इसीलिए वह पूरी रात अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। दंग रह जाना मतलब कि बहुत ही आश्चर्य रह गए। इस लड़के को इतनी मेहनत करते हुए देखकर, क्रिकेट टीम के प्रति इतनी लगाव यानी कि क्रिकेट के प्रति इतना प्रेम देखकर उस टीम के यानी कि सभी खिलाड़ी थे और उनके जो कोच मैनेजर थे ना, वह सभी आश्चर्य में पड़ गए कि हम तो इसके आगे कोई बिल्कुल मेहनत नहीं करते और यह जो कप्तान होकर भी इतनी मेहनत कर रहा है, तो सभी आश्चर्य में पड़ गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की थी। तो आप जानते हैं कि आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट की जगत में यानी कि क्रिकेट की जगत में अद्वितीय यानी कि कोई कर ही नहीं सकती ऐसी सफलता इन्होंने प्राप्त की थी। तो कई विश्व रिकॉर्ड भी इसके कदम चूमने लगे थे। आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर के नाम से यानी कि उनके कार्य के नाम से कई सारे उन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी किए हैं। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी ही विनम्रता से उन्होंने उत्तर दिया। अब आप भी जानते हैं कि कोई अगर अच्छा काम करता है तो अच्छा काम की अगर हम तुलना करें तो ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर एक दिन सचिन तेंदुलकर को यानी कि वह सफल कैसे होता है, तो किसी ने उससे पूछा कि तुम बार बार सफल होते हो, तो उसका रहस्य यानी कि वेद क्या है कि तुम सफल ही होते हो। सफलता ऐसे प्राप्त नहीं होती। तो उस लड़के ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, नम्रता के साथ उस व्यक्ति को उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। देखिए कि कोई एक ही बार में कोई सफल नहीं बन जाता, लेकिन उस लड़के ने क्या कहा कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। अब 3 बार खेलने का मतलब यह नहीं कि 3 बार सिर्फ मैदान में ही खेलता हूँ, 3 बार खेलता हूँ, लेकिन किस प्रकार कि सबसे पहले
अभ्यास के रूप में। विद्यार्थी मित्र, आपको ध्यान रखना है कि यह बात हमारे जीवन में भी लागू हो सकती है कि सबसे पहले अभ्यास के रूप में आप कोई भी कार्य करते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे कोई कार्य करते हो, तो सबसे पहले हम जो कार्य करते हम उदाहरण के रूप में लेते कि यह लड़का तो क्रिकेट की अभ्यास के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हमें अगर सफल होना हो तो हम सफल कैसे हो सकते हैं? तो हम अभी पढ़ रहे हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं, तो आपका ध्येय होता है, आपका लक्ष्य होता है पढ़ाई में सफलता प्राप्त करना। तो आपको क्या करना होगा अगर पढ़ाई में सफलता प्राप्त करनी हो तो आपको सबसे पहले अभ्यास के रूप में यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं वह पूरी तरह से ध्यान लगाकर पढ़े सबसे पहले। दूसरी बात सचमुच मैदान में यानी कि यह तो क्रिकेट खेलने की बात ही है, इसीलिए वह सचमुच मैदान में खेल रहा है, लेकिन अगर हमें करना हो तो हम मैदान में अभ्यास नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें दूसरी बात कहनी हो तो यह कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हम पूरी तरह से अभ्यास जो है वह देख ले, पूरी तरह से लगन में रहकर यानी कि पूरी तरह से लगन से हम अभ्यास करें। दूसरी बात सचमुच मैदान में यानी कि जब हमारी परीक्षा की बारी आती है तो वह हम पूरी तरह से मन लगाकर परीक्षा दे सकते हैं। तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। तीसरी बात क्या हुआ कि मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में, यानी कि प्रथम हमने देखा कि अविरत यानी कि सबसे पहले पूरी तरह अभ्यास करें। दूसरी बात सब कुछ मैदान में यानी कि यह तो क्रिकेट की बात हुई, तो दूसरी बार मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ, और तीसरी बार मैंने जो मैदान में खेला है वह मूल्यांकन करता हूँ, उसका मैं मूल्यांकन करता हूँ। मूल्यांकन करना यानी कि निरीक्षण करना, उसका मैं मूल्यांकन करता हूँ कि कहाँ मेरी गलती हो गई कि मैं हार गया, और वहां पर मैंने जिस जगह गलती की है उसमें मैं सुधार लाने का प्रयत्न करता हूँ, तब जाके मैं सफल होता हूँ। तो अगर आपको सफल होना हो अभ्यास में, परीक्षा में सफल होना हो तो आप क्या कर सकते हैं? सचमुच सबसे पहले आप अभ्यास को देखें, दूसरी बार पूरी तरह को अभ्यास यानी कि पहले अभ्यास को जानने का प्रयत्न करें। दूसरी बार आप परीक्षा में बैठे और परीक्षा में यानी कि सबसे पहले परीक्षा की तैयारी अभ्यास को पूरी तरह समझ लिए, परीक्षा की तैयारी करें। दूसरी बार आप जो है वह परीक्षा में बैठे, और तीसरी बार अगर आप परीक्षा में फेल होते हो, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, अच्छे नंबर नहीं मिलते, तो आप जब दूसरी परीक्षा आपकी आती है तो उसमें आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि मैंने प्रथम जो परीक्षा दी थी उसमें कहाँ पर मेरी गलती हो गई थी तो मेरे इतने कम मार्क्स आए। तो आप जब दूसरी परीक्षा देते हैं तो मूल्यांकन करके आगे भी परीक्षा में आप सुधार ला सकते हैं, तो उसी प्रकार आप सफल हो सकते। तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा हमें यह बात सीखने को मिली कि हर एक व्यक्ति को अगर सफल होना हो तो हर एक व्यक्ति को 3 बार मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले अभ्यास को पूरी तरह समझना होगा, दूसरी बार यानी कि यह तो क्रिकेट की बात थी, तो दूसरी बार उस बात को पूरी तरह हमें परीक्षा में बैठना है, और तीसरी बार हमें परीक्षा में कहाँ पर गलती की है उसका मूल्यांकन करके हमें सुधार करना है, तभी हम आवश्यकता के रूप में यानी कि सफल हो सकेंगे। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के लिए नीत नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। आपने अभी जाना कि यह लड़का कोई और नहीं, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में सफलता प्राप्त करने वाला और कीर्तिमान स्थापित करने वाला यह लड़का कोई और नहीं लेकिन सचिन रमेश तेंदुलकर है। इसीलिए कहा गया है कि सच में एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। किसी ने सच ही कहा है कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी हो तो हमारे अंदर एकाग्रता होनी चाहिए, जो भी लक्ष्य हमारा हो वह एकाग्र होना चाहिए, हमारा मन एक चित होना चाहिए, और मन एक चित होने के साथ साथ कठोर परिश्रम भी आवश्यक है। कठोर परिश्रम, अविरत अभ्यास
अविरत यानी कि लगातार अभ्यास करते रहे एवं लगन यानी कि आपको पढ़ने की इच्छा, यह 4 गुण जो आप में होंगे तो कोई आपको सफल बनाने से नहीं रोक सकता। लेकिन यह 4 जो गुण हैं यानी कि हमारे अंदर होने चाहिए। एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन, यही सफलता के सच्चे आधार है। तो उसी प्रकार आपने देखा कि हमें अगर सफल होना हो तो यह बात आवश्यक है। तो सचिन रमेश तेंदुलकर के द्वारा हमें सफल कैसे हो सकते हमारे जीवन में, यह बात आपने जानी। अब यही इकाई का जो चौथा यानी कि प्रसंग है प्रामाणिकता। सबसे पहले आपने देखा कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए स्वामी विवेकानंद के द्वारा। दूसरे जो प्रसंग था उसमें आपने देखा कि हमारा नियम सबके लिए होते, तो छोटा हो या बड़े, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा देखा। तीसरे प्रसंग में आपने देखा कि सचिन रमेश तेंदुलकर के द्वारा हमें हमारे जीवन में सफल कैसे बन सकते हैं, तो उसके बारे में हमें जाना। अब यहाँ पर एक हजरत अली नाम का जो व्यक्ति था उसके प्रसंग से हम जानेंगे कि हमारे जीवन में प्रामाणिकता क्यों जरूरी है। विद्यार्थी मित्रों, हम चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हो जाए, लेकिन हमारे अंदर प्रामाणिकता का गुण आवश्यक है। तो यह प्रसंग आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दिन हजरत अली राजकीय खजाने की जांच करने गए। देखिए कि राज्य को अगर चलाना हो तो वफादार और प्रामाणिक व्यक्ति होने जरूरी है, तभी राज्य अच्छी तरह से चल सकता है। एक दिन यहाँ पर क्या हुआ कि हजरत अली नाम का जो व्यक्ति था वह खजाने की जांच करने गए। खजाने की जांच करना यानी कि परीक्षण करना। खजाना यानी कि जो राज का जो खजाना होता है वह एक ही व्यक्ति संभालता है और वही ईमानदार और प्रामाणिक हो वही संभाल सकता है। वरना तो क्या होगा, अगर जो राजा की बात का जो व्यक्ति होता है वह जो प्रामाणिक न हो तो पूरा राज्य तहस नहस हो सकता है। इसीलिए राजा को जिस व्यक्ति पर भरोसा हो, जिस व्यक्ति प्रामाणिक हो, ईमानदार हो, उसे ही वह खजाने की जांच करने के लिए रखता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। देखिए हजरत अली कभी भी अपने काम को अधूरा छोड़ते नहीं थे। वह तहखाने में राज के खजाने की जांच करने के लिए गए और पूरा दिन उन्होंने बैठकर काम किया। और काम करते करते क्या हुआ कि अंधेरा हो गया, उन्हें पता भी न चला। जब अंधेरा हो गया तो उन्होंने एक मेज के खाने में से एक मोमबत्ती निकाली और जलाई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। उन राज्य के 2 सरदार थे, वह हजरत अली के पास तहखाने में अपने निजी काम के लिए, यानी निजी यानी कि स्वयं अपने खुद के काम के लिए हजरत अली के पास गए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हजरत अली ने कहा कि अभी मैं राज्य के खजाने की जांच कर रहा हूँ, आप थोड़ी देर बैठिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। दोनों सरदार थे हजरत अली के पास, ध्यान से हजरत अली जो कार्य कर रहे थे वो ध्यान से देख रहे थे और बैठे हुए थे। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हो गई। हजरत अली ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। देखिए क्या हुआ कि हजरत अली ने क्या किया कि हिसाब का जो काम था वह पूरा हो गया। अभी तक जो काम कर रहे थे हजरत अली, वह राज के खजाने की जांच कर रहे थे, यानी कि राज का काम कर रहे थे। तभी उन्होंने राज्य की मोमबत्ती जला रखी थी। तो जब राज्य का काम अभी पूरा हो गया तो उन्होंने क्या किया, उस राज्य की जो मोमबत्ती थी, अब मोमबत्ती छोटी होती है, अगर थोड़ी सी जल जाए तो उसमें क्या होता है, लेकिन हजरत अली की प्रामाणिकता तो देखिए, उन्होंने क्या किया,
राज्य की जो मोमबत्ती थी वह बुझा ली और अब उनका निजी काम शुरू होने वाला था। वह जो सरदार थे वह किस काम से लिए आए थे? अपने निजी काम के लिए आए थे, यानी कि हजरत अली का खुद का काम शुरू होने वाला था, वह कोई राज्य का काम नहीं था। इसीलिए उन्होंने से मेज के खाने में से वह दूसरी मोमबत्ती निकाली और फिर उसे जलाई। सरदारों को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सरदार समझ नहीं पाए कि हजरत अली ने ऐसा क्यों किया। वह बहुत बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। तो हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार समझ न सके। मोमबत्ती तो वह भी जल रही थी और यह भी जल रही है, तो हजरत अली ने ऐसा क्या किया होगा? तो यह बात सरदार समझ नहीं पाए। एक सरदार ने बड़े ही विनम्र से विनय के साथ हजरत अली से पूछा। सरदार से रहा नहीं गया तो सरदार ने विनय के साथ हजरत अली से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया कि एक मोमबत्ती बुझा दी और फिर मेज में से यानी कि दूसरी मोमबत्ती खाने में से दूसरी मोमबत्ती जलाई और फिर इसे आप हमारे साथ बात करने लगे। तो हजरत अली ने बड़े प्यार से उन सरदारों को जवाब दिया कि भाई, अब तक तो मैं राजकाज का काम कर रहा था, इसीलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब मेरा निजी काम शुरू हुआ है। हजरत अली ने क्या जवाब दिया उन सरदारों को कि भाई, अब तक मैं जो काम कर रहा था यानी कि हिसाब का जो काम कर रहा था ना, वह तो मैं राज्य का काम कर रहा था, इसीलिए मैंने राज्य का काम कर रहा था, इसीलिए मैंने राज्य की मोमबत्ती जला रखी थी। लेकिन अब जो मैं काम करने जा रहा हूँ वह मेरा निजी यानी कि खुद का काम है और मेरा खुद का काम में मेरे खुद के काम में मैं राज्य की मोमबत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला रखी, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। देखिए, एक मोमबत्ती जैसे चीज में भी हजरत अली ने किस प्रकार प्रामाणिकता दिखाई कि मैं जो अगर राज्य की मोमबत्ती में ही काम करता तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता, और चोर या हरामखोर कहलाना मुझे पसंद नहीं है। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। हजरत अली ने क्या सलाह दी कि हर एक व्यक्ति को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। हमारे काम में कभी चोरी या हरामखोरी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ईश्वर भी हमें खुश नहीं रहता, चाहे वह अमीर हो या फकीर। क्या कहा उन्होंने? चाहे अमीर हो या फकीर, हर एक व्यक्ति को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। तो उसी प्रकार हजरत अली के इसी बात से दोनों सरदार भी आश्चर्यचकित हो गए कि सच में एक मोमबत्ती जैसी बात में भी आपने ऐसी ईमानदारी दिखाकर आपने साबित कर दिया कि आज के समय में भी आप जैसे लोग, प्रामाणिक लोग रहते हैं। अमीर हो या फकीर, सबको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि छोटी से पेन से लेकर या कोई बड़ी चीज या मोमबत्ती हो या कोई बड़ी चीज, सब में ईमानदारी हमें रखनी चाहिए। देखने में तो यह बात बहुत ही छोटी लगती है, एक छोटी सी मोमबत्ती जलकर कितनी जल जाती अगर हजरत अली ने खुद का काम भी राज्य की मोमबत्ती से अगर किया होता। लेकिन नहीं, हजरत अली चोर या हरामखोर कहलाना उन्हें पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी ईमानदारी, प्रामाणिकता दिखाकर अपनी मोमबत्ती जलाकर अपना खुद का काम किया। पर ये बड़े महत्व है। देखने में बात तो है छोटी, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख दी जाती है कि हमें भी हमारे जीवन में हमेशा ईमानदारी रखनी चाहिए। अब हम आजाद हो गए। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इसी तरह की प्रामाणिकता हो। क्या कह रहा उन्होंने कि अब हम आजाद हो गए और राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है, क्योंकि राज्य में अगर ईमानदार व्यक्ति न हो तो राज्य तहस नहस हो सकता है, लेकिन राज्य का काम अगर अच्छी तरह से चलाना हो तो हर एक व्यक्ति को प्रामाणिकता रखनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को प्रामाणिकता रखनी होगी, तभी राज्य का काम अच्छी तरह से चल सकता है। इसीलिए ही हमारे पुरखों ने यानी कि पूर्वजों ने कहा है कि माँ वृद्ध कष्ट स्वीद धनम, मतलब होगा
कि किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। किसी ने क्या कहा है, हमारे पुरखों ने क्या कहा है कि कभी भी किसी के धन माल की लालसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरे की धन माल की लालसा करेंगे तो मनुष्य के लिए यह सबसे बड़ी सीख होगी। हमें जितना हमारा है उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए। कभी भी किसी के प्रति यानी कि कोई और व्यक्ति की चीज हो या किसी का धन हो तो कभी हमें वह अपना नहीं समझना चाहिए और उसमें लालसा भी नहीं करनी चाहिए। तो यह बात हजरत अली के प्रसंग से हमें यह बात साबित करनी पड़ी कि हमें भी हमारे जीवन में हमेशा प्रामाणिक और ईमानदार ही रहना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्र, आपकी जो यह इकाई थी यहाँ पर समाप्त होती है और आपको भी इस जो इकाई का स्वाध्याय है वह आपको भी लिखना है। अब आप स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हम यहाँ पर जो पेज नंबर जो 10 है वहाँ पर दिए गए वो हम देखेंगे। स्वाध्याय का जो प्रश्न नंबर 1 है कि लड़के ने रोने का क्या कारण बताया। जो कर्तव्य जो प्रश्न था उसमें से यह प्रश्न लिया गया कि लड़के ने रोने का कारण क्या बताया। तो लड़के ने रोने का कारण यह बताया कि उसके पास एक चवन्नी थी, वह कहीं खो गई थी, कहीं गिर गई थी। अगर वह नहीं मिलती तो उसकी माँ उसे बहुत पीटेगी। दूसरा जो प्रश्न है कि नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है कि इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं। तो तीसरे प्रसंग में यहाँ पर कहा गया है कि नरेंद्र के प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति का जीवन अधिक महत्व देता है। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा है। आगे चौथे नंबर का जो प्रश्न है कि द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया। तो द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदर पूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। पांचवा नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा। पांचवा नंबर का जो प्रश्न है कि अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसका जवाब यह होगा कि अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। छठा नंबर का जो प्रश्न है कि सफलता के आधार क्या क्या है। आपने प्रसंग में देखा था, तो सफलता का आधार है लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। सातवां नंबर का जो प्रश्न है कि हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई। तो इस प्रश्न का जवाब यह होगा कि हजरत अली राज का कामकाज कर रहे थे, तभी उन्होंने अपनी यानी कि राज्य की मोमबत्ती जला रखी थी। अब वह निजी काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने दूसरी अपनी मोमबत्ती जलाई, क्योंकि वह चोर या हरामखोर कहलाना उन्हें पसंद नहीं था। आठवीं नंबर का जो प्रश्न है कि हमारे पुरखों ने क्या कहा है। पुरखों यानी कि पूर्वजों। तो हमारे पुरखों ने हमें यह सीख दी है कि कभी भी किसी के धन माल की लालसा नहीं करनी चाहिए। अब विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर स्वाध्याय का जो प्रश्न 3 जो दिया गया है, तो प्रथम प्रश्न है कि नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है अठन्नी, शिवलिंग, रुपया या चवन्नी। तो उसका जवाब यह होगा कि चवन्नी। दूसरा प्रश्न कि समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। समारोह के मुख्य अतिथि में आप देख सकते हैं कि हजरत अली, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद या महादेव गोविंद रानड़े। तो आप देख सकते हैं कि समारोह के मुख्य अतिथि थे महादेव गोविंद रानड़े। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है
कि स्वयं सेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? तो निमंत्रण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र कि ड्राइविंग लाइसेंस? तो उसका जवाब होगा कि निमंत्रण पत्र। चौथी नंबर का जो प्रश्न है कि स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? तो विश्राम गृह, मंच, भोजन कक्ष कि सभागृह? तो उसका जवाब यह होगा कि मंच। किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? तो कोच, कप्तान, मैनेजर या डॉक्टर? तो कप्तान को ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई थी। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर इकाई 2 आपका यहाँ पर समाप्त होता है और आपको भी हमें भी हमारे इस प्रसंग जो 4 प्रसंग हमें पढ़े और हमारे सामने रखे गए, तो हमें भी इसमें से कुछ सलाह लेनी चाहिए कि हमें हमारे सबसे पहला जो कर्तव्य होता है किसी की जान यानी कि मनुष्य मानवता का होना चाहिए। दूसरे प्रसंग में से हमें यह सीख दी गई कि हमें भी नियम सबके लिए समान ही रखने चाहिए। तीसरे प्रसंग यानी कि सचिन तेंदुलकर के द्वारा हमें बताया गया कि अगर हमें सफल होना हो तो अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम अगर करना पड़ेगा तभी हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और चौथा जो प्रश्न था प्रामाणिकता यानी कि हजरत अली के द्वारा हमें यह सीख दी गई कि हमें भी हमारे जीवन में प्रामाणिक और ईमानदारी रखनी चाहिए और कभी भी किसी के धन माल की लालसा नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार आपका यह जो इकाई है वह समाप्त होता है।